अगली सुबह रमेश को सब बताया। वो बिल्कुल शॉक नहीं हुआ, बस बोला, सर फाइनली उसने आपको चूज कर लिया। चूज? सर वो खिड़की एक दरवाजा है, लेकिन बाहर का नहीं, अंदर का। समझा नहीं? जब कोई उससे देखता है वो उसका रिफ्लेक्शन बनाता है, फिर धीरे धीरे उसे रिप्लेस करता है। मुझे गुस्सा आ गया, ये सब बकवास है। रमेश ने सीधा मेरी आंखों में देखा। पिछले 10 सालों में 3 लोग गायब हो चुके हैं। उनका कोई रिकॉर्ड? सर रिकॉर्ड में लिखा है ट्रांसफर। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। उस रात मैंने डिसाइड कर चुका था, मैं सच जान के रहूंगा। 2:17 AM मैं खिड़की के सामने खड़ा था। इस बार डर कम था, क्यूरियोसिटी ज्यादा। नॉकिंग शुरू हुई। मैं सीधा ग्लास के पास गया और उसने तुरंत अपना चेहरा दिखाया, मेरा ही चेहरा। पर इस बार उसकी आंखों में डेस्परेशन थी, जैसे वो बाहर आना चाहता हो। प्लीज, उसने बिना आवाज के कहा। ओपन इट। मेरा हाथ खुद से लैच की तरफ बढ़ने लगा। दिमाग चिल्लाया नहीं, पर बॉडी सुन नहीं रही थी, जैसे किसी ने कंट्रोल ले लिया हो। जैसे ही मैंने लैच पकड़ा, पीछे से किसी ने जोर से मेरा हाथ पकड़ा। रमेश। सर स्टॉप। मैं झटके से होश में आया। पागल हो गए हो क्या? उसने मुझे जोर से खींच के दूर किया। एक बार खोल दिया ना तो आप वापस नहीं आएंगे। मैं गुस्से और डर के बीच फंसा हुआ था। वो मैं ही था। रमेश चीखा, नहीं सर, वो आप नहीं है, वो आप बनने की कोशिश कर रहा है। उस रात के बाद सब कुछ चेंज हो गया। मुझे हर रिफ्लेक्टिव सरफेस में वो दिखने लगा। मिरर, फोन स्क्रीन, इवन पानी में रिफ्लेक्शन। और हर जगह वो 1 सेकंड लेट रिएक्ट करता, जैसे सिंक नहीं हो पा रहा। एक दिन मैं वॉशरूम में था, मिरर के सामने खड़ा, और इस बार मैं रुक गया, पर रिफ्लेक्शन चलता रहा। मैंने आंखें बंद कर ली। तब समझ आया, प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैं रमेश के पास भागा। अब क्या करें? उसने धीरे से कहा, सर अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो या फिर उसे डिस्ट्रॉय करो। कैसे? उसने मॉर्चुअरी की तरफ इशारा किया। उस खिड़की को तोड़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा। रिस्की था, पर चॉइस नहीं थी। उस रात हम दोनों हथौड़ा लेके खिड़की के पास खड़े थे। 2:17 AM नॉकिंग शुरू हुई। इस बार वायलेंट, थक थक थक, जैसे कोई बाहर निकलने के लिए तोड़ रहा हो। अभी, रमेश चिल्लाया। मैंने फुल फोर्स से ग्लास पे मारा। क्रैक। अंदर से एक ईयर पियर्सिंग स्क्रीम आई, जैसे किसी को जिंदा जला दिया हो। मैंने फिर मारा। ग्लास टूट गया, और उस मोमेंट पे अंदर से एक काला धुआं बाहर निकला और सीधा मेरी तरफ आया। मैं हिल भी नहीं पाया। वो मेरे अंदर घुस गया, सब ब्लैक। जब होश आया, मैं हॉस्पिटल के बेड पे था। सब नॉर्मल, खिड़की कंप्लीटली सील्ड। रमेश गायब। वो कहाँ है? मैंने पूछा। किसी को नहीं पता। रिकॉर्ड में लिखा था रिजाइंड। मैं बच गया, या शायद मुझे लगा मैं बच गया, पर असली जवाब मुझे तब मिला जब मैंने मिरर में खुद को देखा। मैं ब्लिंक कर रहा था, पर मेरा रिफ्लेक्शन मुस्कुराता रह गया। तब मुझे समझ आया, हुक का आंसर। खिड़की के अंदर कोई और नहीं होता, वो तुम्हारा ही एक वर्जन होता है जो बाहर आने के लिए तुम्हें यूज करता है। और सच ये है, उस रात खिड़की टूटी नहीं थी, सिर्फ दरवाजा खुल गया था। और आज अगर तुम कभी अपनी खिड़की में अपना रिफ्लेक्शन देखो और वो 1 सेकंड लेट रिएक्ट करे, तो समझ जाना वो तुम नहीं हो, वो अब बाहर आ चुका है।